बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 फरवरी और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हंगामा फूट चुका है। ये जो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं और वो चिंगारी जिसने आग लगानी है, वो चिंगारी इस वक्त भड़क उठी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 एलामिये जारी हुए हैं और इन एलामियों ने इन तैनातियों को उड़ाकर रख दिया है। इनकी भी डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में इमरान खान साहब ने एक मैसेज भेजा है कौम को अडयाला जेल से। इमरान खान साहब का मैसेज क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली खबर जी आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जो इम्पैक्ट डालती है, बल्कि आप यूँ कहें कि 90% से भी ज़्यादा मौजूदा पॉलिटिक्स में या करंट पॉलिटिक्स में किसी अदालत का इम्पैक्ट होता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होती है, क्योंकि सियासत से मुतल्लिक ज़्यादातर जो फैसले हैं वो इन्हीं अदालतों से ही होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही फैसले होते हैं। 26वीं तरमीम और इवन के इमरान खान साहब के जो सारे केसेस हैं हाई कोर्ट में, अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब, इन दोनों जजेस के सामने इमरान खान साहब के केसेस फिक्स होते हैं तो ये केसेस ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जाली केसेस हैं जो खान साहब के ऊपर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाए गए। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 जजेस ट्रांसफ़र किए गए और इन 3 जजेस में से एक जज साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्हें तैनात करना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बन जाते हैं तो जिस तरह से आमिर फ़ारूक साहब हैं, इमरान खान साहब का कोई भी केस, जाहिर सी बात है ये तो इख्तियार चीफ जस्टिस का होता है कि वो केस फिक्स करता है, तो दूसरे जजों के पास तो जाते ही नहीं है मामलात। और वो जजेस ऑलरेडी अपने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं लेटर लिखकर, और फिर एक और लेटर लिखकर वो ये भी कह चुके हैं कि ये जो जज साहब हैं ये चीफ जस्टिस नहीं, इनको बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस में सही सीनियरिटी के हवाले से आपको देखते हुए किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। बहरहाल पहले तो ये 3 नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर जो है वो आगे डिटेल्स की जानिब हम बढ़ते हैं ताकि बैकग्राउंड से आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ सकें। जस्टिस सरफराज डोगर, इनकी डेट साहब ज़रा गौर से सुनिएगा। 8 जून 2015 को ये तैनात हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और ये लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 15वें नंबर पर हैं सीनियरिटी के एतबार से। माफ़ कीजिएगा। जस्टिस खादिम हुसैन, ये जी सिंध हाई कोर्ट के हैं और 14 अप्रैल 2023 को ये तैनात हुए थे सिंध हाई कोर्ट में, और ये जी 26वें नंबर पर हैं सिंध हाई कोर्ट में। फिर इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं और 20 जनवरी 2025 यानी कि आप कह लें जी कि अभी 2 हफ्ते पहले ही इनको तैनात किया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और ये 12वें नंबर पर है इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो इन तीनों को ट्रांसफ़र किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब जो फटा पड़ा हुआ है वो क्या है, इसके ऊपर जो बार्स हैं उनके भी जो एलामिये हैं वो सामने आ गए हैं। अच्छा, अब जब ये तीनों तैनात होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो किया ये जा रहा है कि जो सीनियरिटी है वो तब्दील होगी और जस्टिस सरफराज डोगर जो है ये सबसे टॉप पर आ जाएंगे सीनियरिटी में और ये बन जाएंगे चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर एक जो मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि जो जाने वाला होता है वो कैसे ये फैसला कर सकता है, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मर्ज़ी से ही इनकी तैनाती हुई है। अगर वो अलाउ नहीं करते तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अलाउ किया, उसके बाद ही ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। और सवाल ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो जब ये तैनात होंगे, ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे, आमिर फ़ारूक साहब तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो वो जाते हुए कैसे जो तैनाती है वो कर सकते हैं। ये तो आने वाले का हक होना चाहिए कि वो तैनात करें, यानी कि जो भी नया चीफ जस्टिस बनेगा सीनियर, वो अगर ज़रूरत है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस की तैनाती जो है, जो ट्रांसफ़र होती है, वो उसको अलाउ करे। फिर लाहौर हाई कोर्ट में तो पेंडेंसी ज़्यादा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ज़रूरत नहीं है, फिर आखिर क्यों इन्हें लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर जस्टिस आसिफ जो हैं वो तो भी 2 हफ्ते पहले ही तैनात हुए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर उनको लाना था तो फिर बलूचिस्तान में आपने 2 हफ्ते पहले उनको क्यों उनकी तकर्री की।
यहीं से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना था, तो इस्लामाबाद से ही कोई जो जज है वो तैनात हो सकता था, लेकिन क्या था वहाँ से लाना था, इसलिए वहाँ पर हुई और फिर वहाँ से वो इधर आ गए। अब इसके ऊपर हो क्या रहा है जी कि डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार कौंसल और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है, इन सारों ने एलामिये जारी कर दिए हैं और इन्होंने तहरीक चलाने का जो ऐलान है वो कर दिया है। और वकला आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। और वकला तहरीक पहली बार चल पड़ी है, इससे पहले कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं लेकिन वकला की तरफ से उस तरह से पायदार आवाज़ नहीं सामने आई, लेकिन इस मामले के ऊपर वकला खड़े हो गए हैं। और मैं इसको वो पहली चिंगारी समझ रहा हूँ जो कि आग लगाएगी, और इस आग की लपेट में ये सारे ताकतवर आएंगे और ये बज़ाहिर जिस तरह से टेक ओवर किया जा रहा है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अब आप समझें कि इन ये जजेस जो हैं वो आ जाएंगे, सीनियर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे और कोई सीनियर नहीं जो है वो बनेगा, तो वहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया नए जजेस लाकर चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब हैं, तो यहाँ पर भी बज़ाहिर वही जो मामला है वो हो गया है। लेकिन ये चिंगारी जो है वो उठ चुकी है, और इस मरतबा ये चिंगारी ऐसी है कि आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है उसके भी कुछ जो वकला लोग हैं वो भी इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने के मुखालिफ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि वकला की जो खामोशी थी उसकी वजह एक ये भी समझी जाती थी कि आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है, जो कि पावर में है, वो तो फिर हुकूमत के साथ ही है, लेकिन अब वहाँ से भी आवाज़ उठ चुकी है। तो ये पहली बार वकला इकट्ठे हो गए हैं और ये जो चिंगारी है ये आग लगाएगी। और तहरीक का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, और इस तहरीक में सिर्फ वकला नहीं बल्कि जो जजेस हैं वो खुद खड़े हुए हैं। जो लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि, और उसमें ये सारे कंसर्न शो किए गए, तो जजेस भी खड़े हुए हैं और वकला भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन किया गया, ये जो फैसला किया गया ना, ये देखिए आपने भला किया भी कैसे टाइम पर है कि हफ्ते की शाम को किया गया, ताकि इतवार होगा अगले रोज़ तो हम सारे नोटिफिकेशंस क्लियर कर देंगे, किसी अदालत में भी ये चैलेंज ना हो। तो अगर तो जस्टिस सरफराज बन भी जाते हैं चीफ जस्टिस, तो ये सिस्टम चलाना आसान नहीं है, या इस सिस्टम को मेंटेन रखना अब आसान नहीं है, या इनकी जो तैनाती है वो अब आसान नहीं है। 2007-8 में क्या हुआ था, जो वकला तहरीक चली थी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो है किस तरह से तख्त जो है वो उल्टा था, चीफ जस्टिस की बहाली भी हुई थी। तो ये उसी तर्ज के जो मामलात हैं वो शुरू इस वक्त हो चुके हैं। इतना आसान अब नहीं रहा जिस तरह से किया जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी। तो हाई कोर्ट के अंदर अच्छा देखें, सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये आवाज़ उठा रहे हैं, दीगर जजेस जो हैं वो उस तरह से उनके साथ अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन हाई कोर्ट में जजेस सारे जो हैं, एक तरफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और दूसरी तरफ दूसरे जजेस हैं, और वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, जो कि आज सामने आई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कोर्ट है जहाँ से मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं कहाँ पर हो रहे होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं। नवाज शरीफ के बाहर जाने वाला जो फैसला था वो भी इधर से ही हुआ था। इमरान खान साहब के जो सारे केसेस हैं वो भी किधर आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट में जब आज़ाद जजेस वो केसेस सुनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जाली केसेस फारिग होंगे। कोई ट्रांसफ़र करना हो, कोई कुछ इस किस्म का मामला, तो आईजी हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है, वहीं से ही जो है वो जो ऑर्डर्स हैं वो आते हैं। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं ये जो 3 जजेस के ट्रांसफ़र है, जिसके अगेंस्ट जजों ने और वकला ने आवाज़ उठा दी है कि ये ट्रांसफ़र रिवर्स होगी, ये जजेस यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस अगला किसने बनना है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बनना है, या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आप कह सकते हैं, क्योंकि सीनियरिटी के एतबार से अगर उनको जो है वो बना दिया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सारी जो चीज़ें हैं फिर रिवर्स होंगी। ये 26वीं तरमीम जो है ये असल सारे मामले की जड़ है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, एक ट्वीट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतल्लिक है कि वो लापता हो गए हैं, या आप कहें जी कि उन्होंने सरेंडर कर दिए, हाथ खड़े कर दिए हैं। जजेस भी उनसे मिल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप अदलिया के लिए स्टैंड लें, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, मैं तो बस कुछ नहीं, बस इसी तरह से चीज़ें होंगी। अच्छा, इस पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीर सी है, वसीम मलिक साहब हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट में ये लिखा, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाई कोर्ट्स की आज़ादी के अलमदार जनाब चीफ जस्टिस
याहिया अफरीदी लापता। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तबादला सदर की चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता। जनाब याहिया अफरीदी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने में एग्जेक्टिव की मुकम्मल सहूलत कारी की। हालांकि जनाब याहिया अफरीदी माजी में हाई कोर्ट के इख्तियारात और आज़ादी के अलमदार जाने जाते थे, जब उन्होंने मार्च 2023 में पंजाब केपी इंतखाबात में ताख़ीर पर लिए गए अज़ खुद नोटिस को नाकाबिल समात करार देकर सिर्फ इसलिए खारिज किया था कि मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकती क्योंकि ये हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत तस्वुर होता है। 26वीं तरमीम से कबल के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो इंतखाबात में ताख़ीर जैसी आइन शिकनी भी बर्दाश्त कर गए, मगर हाई कोर्ट्स के इख्तियारात पर समझौता ना किया। हालांकि इनके हल्फ में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम थी और 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हाई कोर्ट के इख्तियारात और आज़ादी को सलब करते हुए कोर्ट पैकिंग में एग्जेक्टिव की मुकम्मल सहूलत कारी की। कोर्ट पैकिंग एक सियासी इस्तिलाह है जिससे मुराद एक ऐसा अदालती निज़ाम, ख़ास तौर पर आला अदालतें जैसा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद इसलिए बढ़ाना ताकि एग्जेक्टिव को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका एक मकसद ये भी होता है कि अदालत के फ़ैसलों पर असरअंदाज होने के लिए मज़ीद जज तैनात किए जाएँ जो हुकूमत या किसी मखसूस जमात के हामी हों। कोर्ट पैकिंग की ये इस्तिलाह रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के तनाजुर में मशहूर हुई जब 1937 में सदर जो फ्लिंकन डी रोज वेलिट ने सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जज शामिल करने की तजवीज़ दी ताकि अपनी पॉलिसियों को कानूनी चैलेंजों से बचाया जा सके। लेकिन ये तस्वुर दुनिया के दीगर ममालिक में भी मौजूद रहा जहाँ हुकूमतें अदालती निज़ाम पर असरअंदाज होने के लिए ऐसी हिकमत अमली अपनाती थीं। कोर्ट पैकिंग का आसान मतलब अदालती आज़ादी पर ऐसा हमला समझा जाता है कि अदलिया की गैर जानिबदारी और आज़ाद हैसियत ख़त्म हो जाती है। कोर्ट पैकिंग की सूरत में नए जजिस के ट्रांसफ़र का वाहिद मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत पर ख़त लिखने वाले 6 जजिस को सबक सिखाना और इख्तियार अपने इम्पोर्ट करदा जजिस के हाथ में रखना है। इस अमल में जनाब याहिया अफरीदी की मुकम्मल सहूलतकारी होना क्या यह साबित नहीं करता कि माजी के जस्टिस याहिया अफरीदी और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी में फ़र्क वाज़े है। यकीनन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लापता हो गए और इनकी जगह यकीनन जस्टिस याहिया अफरीदी लापता हो गए और इनकी जगह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ले ली। तो ये तो जी इशारा कर रहे हैं सहूलतकारी का बाकायदा तौर पर। आखिर में जी आपके साथ इमरान खान साहब ने जो मैसेज भेजा आज अडयाला जेल से वो भी शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है और ये कहा है कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज़ को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है इसमें ये भी कह दिया कि सब ने निकलना है और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो फिर 26 नवंबर जो है वो दोहराया जाएगा। तो ये खौफनाक धमकी दे दी है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं और कॉल भी दे दिया खान साहब ने। और इस मरतबा अली अमीन गंडापुर नहीं है, जुनैद अकबर हैं जिन्होंने कहा है कि मैं कोई ढोल बजाने के लिए मुझे सदर नहीं बनाया गया। तो वो आएंगे और इस मरतबा इस तरह का, वैसे तो मैं ये नहीं समझता कि इस तरह कुछ होगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो फिर पूरे मुल्क के जीटी रोड और मोटरवेज़ जो हैं वो बंद होंगे। रास्ते जो है वो पंजाब और केपी के, यानी कि केपी जाने का इस वक्त रास्ता कौन सा है कि या तो मोटरवे से आप जाते हैं पेशावर या तो जीटी रोड से आप जो है वो जाते हैं, ये रास्ते बंद होंगे। और इस मरतबा 26 नवंबर करना इनके लिए मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि डी चौक में तो ये आगे थे, निहत्ते थे, कोई इनके पास जो है वो पुरअमन था। तो मतलब है कि लोग भी हज़ारों में थे और खाने पीने की भी इनके पास चीज़ें नहीं थी। तो आपने जो है वो चारों तरफ से रोड को बंद कर दिया और बीच में आपने फिर उनके साथ जो कुछ भी किया। लेकिन जब रोड्स बंद होंगी तो फिर ये नहीं होगा, केपी वाली साइड से सब कुछ ओपन होगा, यानी कि वहाँ से जो सपोर्ट है वो फिर इनको होगी। तो ये नहीं होगा कि आप बड़ी आसानी से वो कुछ कर दें जो आपने 26 नवंबर को किया। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक ये कॉल दी है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो तरसीलात ज़र और बाइकआउट मुहिम का भी इमरान खान साहब ने दोबारा से अपील की है। फिर खान साहब ने ये भी कहा है कि खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम
मुमकिन नहीं है। तो खान साहब ने जी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है। राय का सार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।